नोट है, ये वेव है जो जी हमारी बिल्कुल जानिब आती है। नासिर, जी सीक्रेसी का हम महसूस कर रहे हैं कि बड़ा ख्याल रखा गया है, और जो इत्तलात ये थी कि कुल 6 शख्सियात इस ऑफिस का हिस्सा थीं जो कि वहाँ बैठकर गुफ्तगू कर रही थीं। अब ये जो सीक्रेसी का अमल बरकरार रखना, इससे ये भी साबित होता है कि इंतहाई सेंसिटिव मामलात पर बातचीत की गई है, और शायद ये भी हो सकता है कि जो प्रेस रिलीज़ है उसमें बहुत सारी चीज़ें सीक्रेसी की बुनियाद पर हज़फ कर दी जाएं। आपके पास कोई इत्तलात हैं ऐसी? देखिए, इस हवाले से मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ, जो मुलाकात हुई उसके अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप थे, मार्को रूबियो थे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर थे, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ थे। उसके अलावा मैं आपको ये भी बता चलूँ कि इवन फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार भी इस मुलाकात में मौजूद नहीं थे। बिल्कुल। ये मैं आपको बताता चलूँ अपने नाज़रीन को। तो इस हवाले से जो बातें हुई अंदर, जो रोड मैप तय हो रहा है, बैन अवी जो कैनवस है उसके ऊपर, और उसमें पाकिस्तान का जो किरदार देखा जा रहा है, उसके हवाले से ये कोई आम मुलाकात नहीं थी और आम बातें यहाँ पे नहीं हुई, और बिल्कुल भी नहीं हुई। जो बातें हुई हैं बहुत खास हैं, और इसमें मिडिल ईस्ट के किरदार को आप देख लें। मिडिल ईस्ट के हवाले से जो 8 ममालिक के जो सरबराहान की मुलाकात हुई थी अब से 2 दिन पहले सदर ट्रंप के साथ, वो आप उसके अगर बैकड्रॉप में देखें तो पाकिस्तान ने उसमें एक लीडरशिप का रोल अदा किया। एक रोड मैप तय करने में जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार, उन्होंने अपने काउंटर पार्ट जितने भी जो 8 ममालिक थे जिन्होंने मुलाकात की थी सदर ट्रंप से, उनके साथ बैठ के वो रोड मैप तय किया। वो एक लाहेमल दिया जो इस वक्त गजा को चाहिए, जो मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी था। उसमें बहुत सारी तजवीज़ दी गई, रिकंस्ट्रक्शन की बात की गई, उसमें ट्रुप्स की डिप्लॉयमेंट की बात की गई, उसमें पाकिस्तान का किरदार हम कैसे देख सकते हैं। हम फ्यूचर में बहुत सारी ऐसी चीजें देख सकते हैं जो इससे पहले कभी शायद सोची भी ना गई हों। तो इस हवाले से अभी ये इनिशियल ये ब्रेकिंग स्टोरी है। मुलाकात अब से थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई है, चंद मिनट हुए हैं। इसके हवाले से जो बातें सामने आएंगी, जो चीजें सामने आएंगी, लेकिन एक चीज मैं आप अपने नाज़रीन से शेयर कर सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हुई है दोनों जो सदर ट्रंप और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दरमियान, और साथ ही साथ जो मार्को रूबियो हैं और फील्ड मार्शल साहब मौजूद थे। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और कुछ देर बाद इसकी तफसीलात आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन वो जो आपने बात की वो बिल्कुल सही की कि जो कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो पब्लिक के अंदर आप उसको पब्लिक कर सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पब्लिक भी नहीं कर सकते। खुशाइन बात यह है कि पॉजिटिविटी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए। और पाकिस्तान जो इस वक्त उभर के सामने आ रहा है सिफारती सतह पे, ना सिर्फ ये कि अमेरिका के साथ, बल्कि मिडिल ईस्ट में जितने भी कंट्रीज हैं, आप ये देख लें पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो एग्रीमेंट हुआ है वो कोई मामूली बात नहीं है। इट्स अ ह्यूज डेवलपमेंट। तो उसके बैकड्रॉप में ये लग रहा था, यहाँ पे लोग सोच रहे थे कि शायद कोई ऐसी बात होगी जहाँ पे अमेरिका शायद ये कहेगा कि कुछ इसके ऊपर बताया जाए, या रद्दमल कोई ऐसा रद्दमल, कोई मनफी रद्दमल की बात की जाती। लेकिन हमने देखा कि ना सिर्फ सदर ट्रंप ने इस हवाले से कोई बात नहीं की अपनी जनरल असेंबली की तकरीर में और साइडलाइंस पे, बल्कि आज भी उनके वो बिंतहाई खुशगवार मूड में थे। इतना जो है ना, वो ये एक चीज आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं एज ए सहाफी, एज ए जर्नलिस्ट, कि वो बहुत मुतमईन थे, और लग रहा था कि ये जो चीजें हो रही हैं खित्ते में, उसमें पाकिस्तान का किरदार और मजबूत किरदार के वो मुतरफ हो चुके हैं। और मैं आपको बताऊं कि सदर ट्रंप साइकोलॉजिकली जो मजबूत लीडर्स होते हैं उनको बहुत पसंद करते हैं। तो हम जो फील्ड मार्शल का स्पेशली उन्होंने जिक्र किया अपने मीडिया से बात करते मीटिंग से पहले कि वो एक जबरदस्त इंसान है और एक ग्रेट लीडर हैं। तो ये एक बड़ा खुशाइन एक चीज हमें उभर के सामने आ रही है हमारे सामने, और अब से थोड़ी देर बाद इसके हवाले से हम आपको कुछ तफसीलात और भी देंगे। जी सही। मसरूर साहब, एक पॉजिटिविटी हमें इस मीटिंग में नज़र आई है, और पाकिस्तान की एक इसमें बेहतर पोजीशन हमें मिल रही है, देखने को भी सुनने को भी। पाक सऊदी मुआहदा, उसका ज़रूर इस बारे ज़िक्र करना मुनासिब है और लाजिम भी हम कहेंगे, क्योंकि उसको देखते हुए पूरी दुनिया की नज़रें ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जानिब तब्दील हुई। जो पहले एक तासुर था वो तब्दील हुआ। मार्का हक, बुनियानु मरसूस ऑपरेशन, उसके बाद पाकिस्तान ने पूरे ग्लोबल डायनेमिक्स को तब्दील किया। जो ममालिक समझते नहीं थे कि पाकिस्तान बेहतर तरीके से आगे बढ़कर रोल प्ले कर सकता है, वो भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सुनने पर मजबूर हो गए, तस्लीम करने पर मजबूर हो गए। ये पाक सऊदी मुआहदा कितना अहम है, और आज की मुलाकात में अगर वो हम ज़हन में रखें तो उसके साथ जब पाकिस्तानी क़यादत अमरीकी सदर से मुलाकात के लिए पहुंची तो क्या तासुर हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं, और ये पहला मौका नहीं है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब जो है उनकी फौजें, पाकिस्तान की फौजें पहले भी सऊदी अरब में रही हैं और उन्होंने काफ़ी एक अहम रोल प्ले किया है। ये एक अलग बात है कि इस दफ़ा एक नई नेचर की जो एग्रीमेंट हुआ है डिफेंस पैक्ट,
اس میں ایک جو شیخ ہے کہ اگر کسی ایک ملک کے اوپر بھی کوئی حملہ ہوتا ہے تو دوسرا ملک آٹومیٹیکلی اس کو دفاع کرے گا. تو یہ ایک بہت بڑا اہم پوائنٹ ہے. دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ کوئی کسی خاص طور پہ امریکہ کے لیے کوئی بہت بڑا سرپرائز نہیں ہوگا، بلکہ امریکہ کی کسی حد تک رضامندی شامل ہوگی اس ٹیکس کے اندر. ایک جو چیز سمجھ آتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز بیچ میں ڈسکشن ہوئی ہو کہ اگر غزہ کا مسئلہ واقعی حل کرنا ہے تو اگر اسرائیل کی فوجیں کسی حد تک اگر تیار ہو بھی جاتی ہیں سیز فائر کے لیے، پرماننٹ سیز فائر کے لیے، تو وہاں پہ کچھ اسٹریٹجک ڈپلائمنٹ کی ضرورت پڑے گی کچھ فوجوں کی، اور اس میں ہو سکتا ہے پاکستان کا رول سامنے آئے کہ پاکستان کی فوجیں وہاں پہ جا کے ایک امن کی فوج کے طور پہ وہاں پہ رہیں تاکہ وہاں پہ وہ کنٹرول کیا جا سکے. تو یہ ایک اسٹریٹجک پاکستان کی ویلیو ہو سکتی ہے، اور یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا اسٹیپ ہوگا اگر پاکستان کو اس طرح کی اپارچونیٹی ملتی ہے. مگر ساتھ ساتھ دیکھنا یہ بھی ہے کہ غزہ کا مسئلہ حل کس طرح ہوتا ہے. اگر وہ جس طرح اسرائیل چاہتا ہے یا امریکہ کے صدر نے جس طرح سے کہا ہے کہ وہاں پہ ایک ریزورٹ بننا چاہیے، تو ظاہر پاکستان کے لیے ایک بہت پرابلم ہوگی اگر اس میں پاکستان کی حد پر شامل کرنے کی